प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके व्याकरण के तहत अपन देखेंगे शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, यानी शब्द की शुद्धता। शुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द से जो वाक्य बनते हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शब्द शुद्धि आखिर कहते किसे हैं? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही जो मानव है वो मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, यानी कि अपने विचारों को एक तरह से अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, और हमारी जो जिह्वा का उच्चारण जैसा बैठ जाता है तथा व्याकरण की हमारी कमजोरी के कारण से भी शब्दों का उच्चारण हमें सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमें जो उच्चारण कर रहे हैं उसको हम सही समझते हैं, शुद्ध समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध नहीं होता है। तो हमें देखना है कि वास्तव में शब्द, जो शुद्ध शब्द, वो कौन से होते हैं और उनको हम किस प्रकार से, उनको यदि अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो कैसे उनको अपन शुद्ध उच्चारण कर सकें। देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे कि मात्रा प्रयोग। वर्तनी की दृष्टि से हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे कई बार, यानी कि मात्रा के कारण से भी शब्द हम पर अशुद्ध लिखते हैं। जैसे कि अशुद्ध, यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं अपन, अतिथि। अब यहाँ पर देख रहे हैं अतिथि, जबकि शुद्ध उच्चारण है अतिथि, यानी कि मात्रा इसकी थी की जगह, थी की जो मात्रा आएगी वो छोटी मात्रा आएगी। इसी प्रकार इंदौर। इंदौर शब्द का उच्चारण इंदौर है, लेकिन वास्तव में उच्चारण होना चाहिए इंदौर। मात्रा दो मात्रा है, औ की मात्रा दो है, तो उच्चारण शुद्ध होगा इंदौर। ऐसे ऊर्जा, ऊर्जा। उषा, जबकि शुद्ध है उषा। दवाइयाँ, और इसमें दवाई यानी ई की मात्रा छोटी लगती है। लेकिन ये प्रचलन में, यदि हमें ज्ञान का, मात्रा के ज्ञान का अभाव है, तो हम प्रचलन में इन चीज़ों को हमें शुद्धि मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ये शुद्ध